उन्वान रीत का समंदर और आखिरी नगहबान हिस्सा। अव्वल, पुरासरार किला बहावलपुर के रेगजारों के बीचों बीच एक कदीम किला एस्तादा था जिसे लोग किला खामोशी कहते थे। इस किले के बारे में मशहूर था कि वहां एक कदीम बादशाह का खजाना दफन है, लेकिन इसकी हिफाजत कोई इंसान नहीं बल्कि सेहरा की तपती हुआएं और रेत के बिगुले करते हैं। कहानी का हीरो जोरीज एक नौजवान माहिर आसार कदीमा था जिसे पुरानी तहजीबों और छिपे हुए राजों की तलाश का जुनून था। उसने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि इस किले के तहखाने में एक ऐसा आईना मौजूद है जिसमें इंसान अपना मुस्तकबिल देख सकता है। हिस्सा दोम, सेहरा का सफर जुरीज ने अपने वफादार ओंट बादल के साथ सफर का आगाज किया। सेहरा का सफर जितना खूबसूरत था इतना ही खतरनाक। तीसरे दिन एक होलनाक रीत का तूफान उठा। जोरीज की आंखों में रेत भर गई और वो अपने रास्ते से भटक गया। जब तूफान थमा तो उसने सामने देखा कि रीत के टीलों के पीछे एक अजीम इल्शान इमारत के आसार नजर आ रहे थे। वो किला खामोशी तक पहुंच चुका था। हिस्सा सोम, किले की हकीकत किले के अंदर दाखिल होते ही उसे एक अजीब सी खुशबू आई। वहां दीवारों पर कदीम नक्श व नुगार बने हुए थे। जैसे ही वो मरकजी हाल में पहुंचा उसे एक बूढ़ा शख्स मिला जिसकी आंखें सेहरा की तरह नीली और गहरी थीं। वो किले का आखिरी नगहबान था। बूढ़े ने कहा, बेटे, यहां वो लोग आते हैं जो कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन वही बचकर निकलते हैं जो कुछ छोड़कर जाना जानते हैं। जोरेज ने जब उस आईने के बारे में पूछा तो बूढ़े ने उसे एक बंद कमरे की तरफ इशारा किया। वहां एक बड़ा सा पत्थर का आईना नस्ब था। जोरेज ने जैसे ही आईने में देखा उसे कोई सोना चांदी नजर नहीं आया, बल्कि उसे अपनी मां की सूरत नजर आई जो घर में उसकी वापसी के लिए दुआ कर रही थी। हिस्सा चहारम, असल इम्तिहान इसी लम्हे जमीन लरजने लगी। किले के फर्श से सोने के सिक्के अबलने लगे। बूढ़े नगहबान ने कहा, तुम जितना चाहो सोना उठा सकते हो, लेकिन याद रखना जितना वजन तुम उठाओगे सेहरा की रीत इतनी ही तुम्हारे पांव पकड़ेगी और तुम कभी घर नहीं पहुंच पाओगे। जोरेज के सामने दो रास्ते थे, या तो वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन जाता या फिर खाली हाथ अपनी मां के पास वापस चला जाता। उसने सोने के सक्कों की तरफ देखा और फिर आईने में नजर आने वाली अपनी मां की ममता की तरफ। इख्तिताम, वापसी का सफर जोरेज ने एक सिक्का भी नहीं उठाया। वो मड़ा और खामोशी से कुले से बाहर निकल आया। जैसे ही वो बाहर निकला किला रीत के एक बड़े टीले में तब्दील होकर गायब हो गया। उसे एहसास हुआ कि असल मुस्तकबिल सोना नहीं बल्कि वो लोग हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। जोरेज जब वापस अपने गांव पहुंचा तो उसके पास कोई मादी खजाना तो नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में वो सुकून था जो दुनिया के तमाम हीरों से कीमती था।